जय श्री राम। हमने किष्किंधा कांड में अभी तक पढ़ ली हैं 16 चौपाइयाँ। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बोलेंगे जय श्री राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बेरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। सुखी मीन जय नीर आगाधा, जिमि हरि शरण ना एकहु बाधा। फूले कमल सोह सारे कैसा, निर्जन निर्गुण ब्रह्म सागुन बहे जैसा। जो मछलियाँ अथाह जल में हैं वे सुखी हैं, जैसे श्री हरि के शरण में चले जाने पर एक भी बाधा नहीं रहती। भगवान की शरण में अगर पहुंच जाए तो कोई भी बाधा ही नहीं लगती है। इतना भगवान साहस दे देता है और समझ भी दे देता है। कमलों के फूल से तालाब कैसी शोभा दे रहा है, जैसे निर्गुण ब्रह्म सागुण होने पर शोभा देता है। गुंजत मधुकर मुखर अनुपा, सुंदर खगराव नाना रूपा। चक्रबाक मन दुख निसी पेखी, जिमि दोर जन पार संपाति देखी। भोरे अनुपम शब्द करते हुए गूंज रहे हैं तथा पक्षियों के नाना प्रकार के सुंदर शब्द हो रहे हैं। रात्रि देखकर चकवे के मन में वैसे ही दुख हो रहा है जैसे दूसरे की संपत्ति देखकर दुष्ट को होता है। दूसरों की तरक्की देख के दुष्ट लोग जरूर जलते हैं। इस तरीके से उसे दुख हो रहा है चकवे को। चातक रटत तृषा आती ओही, जिमि सुख लहई ना संकार द्रोही। सरदा तप निसी ससियाप हरई, संत दरस जिमि पातक टरई। पपीहा रट लगाए हैं, उसको बड़ी प्यास है। जैसे श्री शंकर जी का द्रोही, जो शंकर जी का विरोधी होता है, उसे सुख नहीं पा सकता क्योंकि वो विरोधी है। और भगवान जो अविनाशी हैं, उनका जो विरोधी होता है, जो उन्हें पसंद नहीं करता है, उसे कभी भी सुख नहीं मिल सकता। वो सुख के लिए हमेशा झींकता ही रहता है। शरद ऋतु के तप को रात के समय चंद्रमा हर लेता है। जैसे संतों के दर्शन से पाप दूर हो जाते हैं। इस तरीके से जैसे चंद्रमा ताप को, गर्मी को, हमारी जब चंद्रमा होता है शीतलता देता है, ताप को हर लेता है, उसी प्रकार से अगर हम संतों की अच्छे संतों की संगति में जाएं तो हमारे उनके दर्शन मात्रों से ही हमारे दुख दूर हो जाते हैं, पाप हमारे क्षीण होते हैं, कम होते हैं। देखी इंदु चकोर समुदाय, चितवाही जिमि हरि जन हरि पाई। मसक दंस बीते हेम त्रासा, जिमि द्रज द्रोह किए कुल नासा। चकोरे के समुदाय चंद्रमा को देखकर इस प्रकार टकटकी लगाए हैं जैसे भक्त भगवान को पाकर उनके दर्शन करते हैं। मच्छर और डांस जाड़े के डर से इस प्रकार नष्ट हो गए हैं जैसे ब्राह्मण के साथ बैर करने से कुल के कुल नाश हो जाते हैं। भूमि जीव संकुल रहे, गए शरद ऋतु पाई। सदगुर मिले जाहि, जिमि संसे ब्रह्म समुदायी। वर्षा ऋतु के कारण पृथ्वी पर जो जीव भर गए थे वे शरद ऋतु को पाकर वैसे ही नष्ट हो गए जैसे सदगुरु के मिल जाने से संदेह और ब्रह्म के समुदाय नष्ट हो जाते हैं, उनके समूह खत्म हो जाते हैं। इस प्रकार से वो
सद्गुरु के संपर्क में आने से जो भी हमारे संशय हैं, शक होते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि हम उनसे बात करते हैं, मशवरा करते हैं, उनकी राय सुनते हैं, तो हमारे दोष और संदेह और भ्रम जो है वो जाते रहते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बेरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी, बरसागत निर्मल ऋतु आई, सुदिना तात सीता के पाई, एक बार कैसा हूँ सुधि जानो, काला हूँ जीत निमिष मैं हूँ आनो। वर्षा बीत गई, निर्मल शरद ऋतु आ गई, परंतु हे तात सीता की कोई खबर नहीं मिली। राम जी कहते हैं सीता की कोई पता नहीं मिल रहा, कोई खबर नहीं हो रही। एक बार कैसे भी पता पाऊं तो काल को भी जीत कर पल भर में जानकी को ले आऊं। कतहु राहु जो जी बात होई, तात जतनकारी आनाऊ सोई, सुग्रीवहु सुधि मोरी बेसारी, पावा राज कोसपुर नारी। अब देखिए भगवान क्या कहते हैं, वो कह रहे हैं कि देखिए सुग्रीव ने भी मुझे बिसार दिया है, कहीं भी रहे। भगवान कहते हैं जानकी कहीं भी रहे, यदि जीती होगी तो हे तात हे लक्ष्मण यत्न करके मैं उसे अवश्य लाऊंगा। राज्य खजाना नगर और स्त्री पा गया, इसलिए सुग्रीव ने मेरी सुध नहीं ली, मुझे भुला दिया। मेरे बारे में जब मैं उससे कहता था तुम मेरी सहायता करोगे, वो अब पलट के पूछ भी नहीं रहा है कि क्या बात है, और वो मुझे बिसरा दिया है, क्योंकि उसे अब राजपाट स्त्री पुत्र उसे मिल गए हैं, तो वो उसने मुझे भुला दिया। जय ही सायक मारा मैं बाली, तही सर हतो मून कह काली, जासु कृपा छूट हिमाद मोहा, ताका हूँ उमा की सपने हूँ कोहा। भगवान राम कह रहे हैं जिस बाण से मैंने बाली को मारा था, उसी बाण से कल उस मूण को मार दूंगा, मारूं। शिव जी कहते हैं हे उमा, जिनकी कृपा से मद और मोह छूट जाते हैं, उनको कहीं स्वप्न में भी क्रोध आ सकता है? ये तो लीला मात्र है। भगवान को थोड़ा क्रोध आ गया तो इस पे शंकर भगवान जी माता पार्वती को, क्योंकि सब ये लीला तो देख ही रहे हैं। भगवान इस समय भगवान ने अवतार लिया, विष्णु भगवान का अवतार है राम जी, और सब लोग अपने अपने भगवान शिव कैलाश से देख रहे हैं पृथ्वी पर क्या हो रहा है। तो वो कहते हैं देखो पार्वती, कभी राम को क्रोध आ सकता है क्या? स्वप्ने में भी नहीं आ सकता उन्हें क्रोध। जो मोक्ष देता है, जो सभी के ऊपर जिसकी कृपा रहती है, और जिसके नाम मात्र से ही मोह छूट जाता है, उसे क्या सपने में भी क्रोध आ सकता है? ये तो सब लीला मात्र है भगवान की। जान ही यह चरित मुनि ज्ञानी, जिन रघुबीर चरण रति मानी, लक्ष्मण क्रोध बंत प्रभु जाना, धनुष चढ़ाई गए कर बाना। ज्ञानी मुनि जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति मान ली है, हाथ जोड़ लिए हैं, उनसे लो लगा ली है, वे ही इस चरित्र को जानते हैं, उनकी लीला के रहस्य को जानते हैं। लक्ष्मण जी ने जब प्रभु को क्रोध युक्त देखा या उन्हें जाना, उन्हें लगा कि भगवान को, मेरे भाई को क्रोध आ रहा है, तब उन्होंने धनुष चढ़ाकर और बाण हाथ में ले लिए।
तब अनुजहि समुझावा रघुपति करुणामूर्ति, रघुपति करुणा शिव, भय देखाई ले आवहूँ तात सखा सुग्रीव। तब दया की सीमा श्री रघुनाथ जी ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को समझाया कि हे तात, सखा सुग्रीव को केवल भय दिखलाकर ले आओ, उसे मारने की बात नहीं करना, उसे मारना नहीं, वो मेरा सखा है, बस उसे थोड़ा सा डर धरा। कहते हैं ना कभी कभी कि हमारा तुमने काम नहीं करा, भूल गए, तुमने हमें बिसरा दिया और भैया बहुत गुस्सा है, चलो हमारे साथ, इस तरीके से उससे बोलना। ऐसा नहीं कि तुम उससे जाके और मारपीट करने लगो, धनुष वगैरह उसे करो। तो इस तरीके से भगवान उसे कहते हैं कि उसे मारना नहीं, उसे बस थोड़ा सा डरा के धमका के मेरे पास ले आना। तो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बेरद सांभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। तो आज हमने 2 चौपाइयाँ पढ़ी हैं, 17 और 18। 17, 18 2 चौपाइयाँ हो गई हैं। चलिए फिर कल मिलते हैं, तब तक जय श्री राम।